हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और अपनी पढ़ाई एंजॉय कर रहे होंगे। तो इससे पहले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं, स्पीड के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, वेलोसिटी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, एक्सेलरेशन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखते हैं कि इन जो हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ी है, हमारे पास स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, कि इनकी जो है हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, इनको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वो एक फिज़िक्स का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होती है, क्योंकि जो ग्राफ होते हैं वो फिज़िक्स का एक फंडामेंटल जो कंपोनेंट्स होते हैं। जो ग्राफ को समझना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे ऊपर लाजमी है, क्योंकि जो ग्राफ आपको फिज़िक्स में आपको ग्राफिकल जो क्वांटिटीज़ हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो आपको मिलेगी, वो आपको केमिस्ट्री में मिलेंगी, बायोलॉजी में। इट मीन जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे लिए एक बेसिक चीज़ है जिसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्राफ खुद क्या है, क्योंकि मैंने बोर्ड के ऊपर जो है ग्राफ की डेफिनेशन नहीं लिखी है, क्योंकि जो बोर्ड के ऊपर स्पेस कम था, इसलिए मैं आपको वर्बली जो है पहले आपको ग्राफ जो है वो आपको समझाऊंगा, उसके बाद हम चलेंगे अपने आज के लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले जो हम समझेंगे कि ग्राफ हमारे पास क्या होता है। जो ग्राफ हमारे पास होता है वो होता है विक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ क्या होता है? एक विक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर हम ग्राफ की डेफिनेशन बताना चाहें तो क्या होगी, आप कॉपी पे राइट डाउन कर लेना कि विक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज़। क्या? कि विक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज़ इज कॉल्ड ग्राफ। कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम ड्रा करके रिप्रेजेंट करें तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्राफ बोलते हैं। और ग्राफ के हमारे पास जो है वो तीन बेसिक हमारे पास एक्सिस होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं। एक हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, एक हमारे पास वाई एक्सिस होता है और तीसरा हमारे पास जेड एक्सिस होते हैं। ये जो तीन मेन एक्सिस होते हैं किसके? ग्राफ के। ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर हम हमेशा वो क्वांटिटी ड्रा करेंगे जो इंडिपेंडेंट हो। क्या? जो एक्स एक्सिस पे हम हमेशा कौन सी क्वांटिटी लिखेंगे? इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ को हम ऑलवेज जो हम लिखेंगे वो एक्स एक्सिस के पैरेलल लिखेंगे। और जो हमारे पास वाई एक्सिस होता है उस पे हम लिखेंगे हमारे पास डिपेंडेंट क्वांटिटीज़। तो ये तो हो गई हमारे पास ग्राफ की एक छोटी सी एक्सप्लेन। सो विदाउट एनी डिले आज हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। तो आज का हमारा लेक्चर है, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्या है हमारे पास? है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और जब भी कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट और डिवाइडेड बाय टाइम का ग्राफ, टाइम का हमारे पास जिक्र आता है। इसका मतलब क्या है? हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं हमारे पास वेलोसिटी की। किसकी बात कर रहे हैं? वेलोसिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होता है वो क्या होती है? हमारे पास वेलोसिटी। तो आज हम जो ग्राफ डिस्कस करेंगे वो ग्राफ डिस्कस करेंगे हमारे पास वेलोसिटी के, कि हमारे पास जीरो वेलोसिटी का ग्राफ क्या होता है, हमारे पास यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ क्या होता है, और हमारे पास वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ क्या होता है। तो आज हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसका मतलब क्या है? आज हम देखेंगे अपनी वेलोसिटी के ग्राफ्स को, और इसके बाद जो भी लेक्चर आएगा उसमें हम देखेंगे एक्सेलरेशन के ग्राफ को, क्योंकि जो हम लेके चल रहे हैं अभी ये हमारे पास 9th का सिंटेक्स का जो बुक है उसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है?
सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ज़ीरो वेलोसिटी। क्या आ जाता है? ज़ीरो वेलोसिटी। और ज़ीरो वेलोसिटी का मतलब क्या है? बॉडी एट रेस्ट। ज़ीरो वेलोसिटी का मतलब क्या है कि जो हमारे पास बॉडी है वो किस में है? रेस्ट में है। ठीक हो गया। और मैंने आपको बताया था हमारे पास दो एक्सिस होते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ये हमारे पास क्या है? एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है? वाई एक्सिस है। और एक्स एक्सिस पे हम जो है वो क्या रखते हैं? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी रखते हैं। तो एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है? टाइम लिया है, जिसका ऐसा यूनिट हमारे पास क्या है? सेकंड है। और वाई एक्सिस के ऊपर हमने क्या लिया है? वाई एक्सिस के ऊपर हमने लिया है डिस्प्लेसमेंट, जिसका हमारे पास ऐसा यूनिट क्या है? मीटर है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि एक बॉडी है, कहाँ पर है? ओरिजिन पे है। कहाँ पे है? जीरो से हमेशा क्या होता है? ओरिजिन होता है। वो बॉडी जो है वो क्या कर रही है? जो टाइम तो गुजर रहा है लेकिन कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रही है। टाइम तो गुजर रहा है, 1 सेकंड गुजरा, दूसरा सेकंड गुजरा, तीसरा सेकंड गुजरा, चौथा सेकंड गुजरा, पांचवा सेकंड गुजरा, लेकिन ये बॉडी कोई जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि हमारे पास जो बॉडी है वो क्या है? रेस्ट में। क्योंकि जो टाइम तो है वो गुजर रहा है लेकिन बॉडी जो कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी हमारे पास है वो किस में है? वो रेस्ट में है, उसके पास ज़ीरो वेलोसिटी है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ग्राफ है किसका? ज़ीरो वेलोसिटी हम बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं बॉडी एट रेस्ट। तो इसकी मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन मिले वो क्या हो? वो पैरेलल हो टाइम एक्सिस के साथ। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस दैट रिप्रेजेंट्स जीरो वेलोसिटी आर बॉडी एट रेस्ट। कि हमारे पास अगर कोई हमारे पास स्ट्रेट हमें लाइन मिले और वो लाइन क्या हो? वो हमारे पास टाइम एक्सिस के पैरेलल हो। हमें कोई लाइन मिले और लाइन क्या हो? हमारे पास टाइम एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। इसका मतलब क्या है? हमारे पास वेलोसिटी क्या है? ज़ीरो है, या हमारे पास बॉडी किस में है? रेस्ट में है। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस दैट रिप्रेजेंट्स द बॉडी एट ज़ीरो वेलोसिटी आर एट रेस्ट। बॉडी डज नॉट कवर्ड एनी डिस्प्लेसमेंट ऑन वाई एक्सिस। क्योंकि जो हमारे पास बॉडी है वो कोई भी वाई एक्सिस के ऊपर डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रही। तो ये हमारे पास है सबसे पहला क्या है? ज़ीरो वेलोसिटी और बॉडी एट रेस्ट। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है? उसके बाद हमारे पास है कांस्टेंट वेलोसिटी, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर बॉडी, ये हमारे पास दो एक्सिस है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है? दो एक्सिस है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। ये हमारे पास क्या है? एक्स एक्सिस है। ये हमारे पास क्या है? वाई एक्सिस है। अगर कोई बॉडी ओरिजिन से इन दोनों एक्सिस के इंक्लाइन पर, इन दोनों एक्सिस के इंक्लिनेशन पर कोई बॉडी अगर डिस्टेंस कवर करेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी। मैं दूसरी बार रिपीट करता हूँ कि ये सपोज कर लें ये हमारे पास क्या है? दो एक्सिस है। सपोज कर लें ये हमारे पास क्या है? दो एक्सिस है। ये हमारे पास क्या है? एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है? वाई एक्सिस है। अगर कोई बॉडी इन दोनों एक्सिस के इंक्लिनेशन पर, इन दोनों एक्सिस के बिल्कुल सेंटर पर अगर हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे कि बॉडी हमारी जो है वो किस में है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। ठीक हो गया। सपोज कर लें हमने दोबारा जो है हमने जो एक्स एक्सिस पर के ऊपर हमने क्या लिया? टाइम लिया है। जो हमारा टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। और वाई एक्सिस के ऊपर हमने क्या लिया? डिस्प्लेसमेंट, जिसका ऐसा यूनिट हमारे पास क्या होता है? मीटर होता है। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पर टाइम के बॉडी पहले कहाँ थी? बॉडी पहले जो है हमारे पास ओरिजिन पे थी। इसके बाद जो है ज़ीरो टाइम था और ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट था। अब देखें जो टाइम 2 सेकंड गुजरने के बाद बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया? 2 जो मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया।
और दूसरा 4 सेकंड गुजरने के बाद बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया 4 मीटर। 6 सेकंड गुजरने के बाद बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया 6 मीटर। 8 सेकंड गुजरने के बाद बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया 8 मीटर। जो हर इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी जो है वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। हर इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी क्या कर रही है इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास बॉडी है वो मूव कर रही है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक हो गया। अब देखें ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब देखें जो बॉडी है वो इन दोनों एक्सिस के बिल्कुल इंक्लिनेशन पर, बिल्कुल इंक्लाइन पर जो है वो जा रही है। हमें जो स्ट्रेट लाइन मिल रही है वो कहाँ पर मिल रही है, हमें इंक्लिनेशन पर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिल रही है। इसका मतलब क्या है, बॉडी मूव कर रही है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब ये डिस्क्रिप्शन देख ले क्या लिखा है, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस। अगर स्ट्रेट लाइन क्या हो, इंक्लाइंड हो किसके, टाइम एक्सिस के। हमारे पास क्या हो, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस दैट रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर बॉडी एक्स एक्सिस, अगर बॉडी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के इंक्लाइंड पर जो है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास बॉडी के पास जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। ठीक हो गया। बोथ एक्सिस एट इंक्लाइंड, जो हमारे पास दोनों एक्सिस है उनके बॉडी जो है वो क्या है, बिल्कुल इंक्लाइंड पर है। तो ऐसी वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास तीसरा क्या है, उसके बाद हमारे पास तीसरा है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी। क्या, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ऐसी वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक हो गया। अब देखें ये हमारे पास दो एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के ऊपर हमने क्या लिखा है, टाइम लिखा है, और वाई एक्सिस के ऊपर हमने डिस्प्लेसमेंट लिखा है। अब देखें एक सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, 1 मीटर। लेकिन 2 सेकंड गुजरने के बाद जो बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट किया वो 2 मीटर नहीं किया, बल्कि जो हमारे पास 2 मीटर से भी ज़्यादा जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया, कितना किया है, 2 मीटर से भी ज़्यादा बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। और 3 सेकंड गुजरने के बाद बॉडी ने और भी ज़्यादा जो है डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। और 4 सेकंड गुजरने के बाद जो है बॉडी ने ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया, और 5 सेकंड गुजरने के बाद बॉडी ने ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया। इसका मतलब जो बॉडी है वो इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। क्या कर रही है, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। इसका मतलब क्या है, बॉडी के पास कौन सी वेलोसिटी है, बॉडी के पास वेरिएबल वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक हो गया। और जो हमारे पास लाइन मिल रही है वो कर्व्ड फॉर्म में मिल रही है। वो क्या मिल रही है, कर्व फॉर्म में। कभी वेलोसिटी ऊपर जा रही है, कभी नीचे आ रही है, कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे आ रही है। इसका मतलब क्या, बॉडी के पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, बॉडी के पास नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक हो गया। अ कर्व ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी दैट रिप्रेजेंट्स नॉन यूनिफॉर्म आर वेरिएबल वेलोसिटी। कि अगर हमें जो दोनों एक्सिस के अगर कोई हमें स्ट्रेट कवर न मिले बल्कि कर्व्ड लाइन मिले, इसका मतलब क्या है, बॉडी के पास जो हमारे पास है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक हो गया। अब हम ओवरव्यू कर लेते हैं कि अगर बॉडी जो हमारे पास टाइम एक्सिस के पैरेलल हो, ये मैं आपको लास्ट में 3 पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये पॉइंट आप याद कर ले क्योंकि ये पॉइंट फ्रीक्वेंटली जो MCQs में आती हैं। ठीक हो गया। तो अगर हमें स्ट्रेट लाइन मिले और टाइम एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो, क्या हो कि हमें जो एक स्ट्रेट लाइन मिले और वो क्या हो,
टाइम एक्सिस के पैरेलल हो। क्या हो? टाइम एक्सिस के क्या हो? पैरेलल हो। इसका मतलब है बॉडी जो है उसके पास जीरो वेलोसिटी है, यार बॉडी जो है वो किस में है? रेस्ट में है। अगर 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 हमें जो स्ट्रेट लाइन मिले और वो टाइम एक्सिस के क्या हो? इंक्लाइन पर हो। क्या हो? टाइम एक्सिस के इंक्लाइन पर हो, तो आप समझ जाना कि बॉडी के पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और कांस्टेंट वेलोसिटी है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन हो। कर्व्ड लाइन होगी तो फिर क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा। अगर हमारे पास टाइम एक्सिस के अलोंग जो हमें एक कर्व्ड लाइन मिले, इसका मतलब क्या है? बॉडी के पास जो है वो कौन सी वेलोसिटी है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक हो गया। तो लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये जो मैंने फिज़िक्स का जो यूट्यूब चैनल बनाया है, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और मैं अच्छे अच्छे लेक्चर आपको जो है पेश करूंगा। और मैं भी कोई ऐसे डांस करके या कोई ऐसी अनयूजुअल कंटेंट डालकर आपसे सब्सक्राइब नहीं मांग रहा हूँ, मैं भी खुद जो है वो मेहनत कर रहा हूँ। तो मुझे यही उम्मीद है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और ये चैनल जो है जल्दी से जल्दी ग्रो करेगा। थैंक यू।